आज का हमारा ऐसे है माय फ्यूचर वाइफ, जो कि लिखा है विलियम कॉबेट ने। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ऐसे माय फ्यूचर वाइफ। द ऐसे माय फ्यूचर वाइफ वाज रिटर्न बाय द एसेइस्ट विलियम कॉबेट। विलियम कॉबेट जो कि एक इंग्लिश एसेइस्ट है, पॉलिटिशियन है, फार्मर भी थे वो, और जर्नलिस्ट भी थे। इन्होंने ये अपना ऐसे लिखा है। किसके लिए लिखा है? उनकी फ्यूचर वाइफ के लिए लिखा है। इस ऐसे के अंदर विलियम कॉबेट रीडर्स को बताना चाहते हैं किस तरीके से वो अपनी वाइफ को मिले थे और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे, और उनकी वाइफ में क्या ऐसी क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ऐसे को। विलियम कॉबेट बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जब अपनी वाइफ को देखा था तब वो सिर्फ 13 ईयर ओल्ड की थी और वो 21 ईयर्स के थे। जो उनकी वाइफ थी वो किसकी डॉटर थी? द डॉटर ऑफ सर्जेंट ऑफ आर्टिलरी, और वो मेजर सर्जेंट थे। उसमें बेसिकली वो एक आर्मी का ग्रुप था, उसमें जो सर्जेंट ऑफ आर्टिलरी था उसकी बेटी थी, और उसी की टीम में उन्हीं की जो ग्रुप है उसी के अंदर जो हमारा ऑथर है वो एक सर्जेंट मेजर था। और वो दोनों ही एक ही साथ एक ही जगह रुकते हैं सेम प्लेस में विथ अदर मेंबर्स इन द सिटी ऑफ सेंट जोन्स। इसके बाद क्या होता है, तभी से वहीं से जो हमारा ऑथर है विलियम कॉबेट, वो इसकी जो लड़की है उसे वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी है जो उसकी ब्यूटीफुलनेस की, वो उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। और इसके साथ ही साथ जो सोबर्टी है, सीरियसनेस है उस लड़की के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है किसे? विलियम कॉबेट को। अब यहाँ से वो डिसाइड कर लेते हैं कि यही होगी मेरी फ्यूचर वाइफ। मैं कैसे भी करके एज सून एज पॉसिबल इससे शादी करूँगा। जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं क्या करूँगा, आर्मी से भी निकलने की कोशिश करूँगा, अगर ये हमारे फेट में हुआ तो, यानी भाग्य में लिखा गया तो मैं जल्दी से इससे शादी भी कर लूँगा और आर्मी से भी बाहर निकलने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। अब इन दोनों की शादी की बात और इन दोनों का जो रिलेशन है थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और ये एक दूसरे को जानने पहचानने लग जाते हैं। अब क्या होता है, जो हमारा सर्जेंट मेजर है वो, क्योंकि वो आर्मी में है तो इनकी जो ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहता है, तो वो सब मूव्ड हो जाते हैं फ्रेडिक्सन की तरफ, जो कि बहुत ही डिस्टेंस पर है किससे? सेंट जॉन्स से। और अपने फादर के साथ जो लड़की है वो भी, क्योंकि फादर भी एक आर्मी पर्सन है, तो वो भी इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तभी वो क्या करता है कि उस जो लड़की है अपनी फ्यूचर वाइफ है उसे कुछ पैसे यानी पैसे सेंड करता है, भेजता है, जो उसने सेव किए होते हैं। विलियम कॉबेट क्या करता था, मॉर्निंग में कुछ पे मास्टर के लिए, क्वार्टर मास्टर के लिए और सबके लिए ना कुछ ऐसे मतलब लिखने का काम करता था। उससे जो उसे अर्निंग होती थी तो उससे उसने कुछ पैसे सेव किए थे, 150 गिनीज, जो कि वो एक लेटर के साथ सेंड कर देता है कैसे? अपनी फ्यूचर वाइफ को। जब वो उसे पैसे सेंड कर देता है फिर वो उसे कहता है कि ये तुम अपने लिए यूज़ करना, अगर तुम्हें वो क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, उसे अगर कंफर्टेबल ना हो या फिर उसे नए कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो तुम बेझिझक इन पैसों को इस्तेमाल कर लेना। बट क्या होता है, जब वो दोनों मिलते हैं तो जो लड़की है उनकी फ्यूचर वाइफ है वो सारे पैसे अनब्रोकन यानी उसी हालत में उसे रिटर्न कर देती है। और ये जो बात है विलियम कॉबेट को थोड़ी सी हर्ट करती है, बट यहाँ से उसका जो लव और रिस्पेक्ट है टुवार्ड हिज वाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। किस तरीके से वो 13 से 16 ईयर की एक गर्ल है और अपने लिए हार्ड वर्क करती रहती है। सभी कहता है कि
इन बीते सालों में जब मैं उससे नहीं मिला तब वो कितने लोगों से मिली होगी, कितने हायर एजुकेशन के एजुकेटेड पर्सन से वो मिली होगी, जो कि बहुत ही यंग और हैंडसम होंगे मुझसे, जो बहुत ही ज़्यादा रिचर भी होंगे, हायर रैंक में भी होंगे मुझसे, फिर भी उसके दिल में सिर्फ मैं ही था। और वो कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करती रही अपने लिए विथआउट टचिंग द बैग ऑफ गोल्ड, मतलब जिसके अंदर मैंने पैसे भेजे थे उसको बिना हाथ लगाए अपना काम खुद करती रही, हार्ड वर्क करती रही अपने लिए। उसे जो भी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी थी वो उसने खुद पैसे कमाकर फिर खरीदी। तो यहाँ से उसकी जो रिस्पेक्ट और लव थी वो डबल हो गई थी टुवर्ड हिज फ्यूचर वाइफ। और ये एक बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है एक गर्ल का, उसकी लॉयल्टी का और लव रिस्पेक्ट टुवर्ड हिज मैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था विलियम कॉबेट को। और बीच में एक पैराग्राफ ऐसा आता है जिसमें ये बात कर रहे हैं कि ये अपने एक फ्रेंड को बता रहा है कि किस तरीके से मैं अपनी फ्यूचर वाइफ से मिला था।